राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, हम शिक्षा को लेकर काफ़ी दिनों से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी वैदिक शिक्षाएं, हमारी वेद और हमारे भगवान जो राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव आदि सभी की शिक्षाओं के बारे में हमने बात किया। राधे राधे। हमारे आज का विषय है ब्रह्मर्षि सनकादि। आदि पुरुष ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करने लगे तब उनसे सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई। इस पापमयी सृष्टि से वे प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने अच्छी सृष्टि के लिए भगवान का ध्यान किया। इससे उनका मन पवित्र हो गया। इसलिए इस बार उन्होंने जो सृष्टि रची उसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न हुए। ये चारों संत जन्म से ही भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। 5-6 वर्ष तक तो काल इन पर अपना प्रभाव दिखला सका। इसके बाद इनकी ईश्वर निष्ठा इतनी परिपक्व हो गई कि इन पर काल की गति शून्य हो गई। आज भी ये 5-6 वर्ष के ही दिखते हैं। काल की गति को शून्य कर सकना केवल सनक आदि 4 भाइयों से ही संभव हुआ। ब्रह्मा अपने कालमान से 51वें वर्ष में चल रहे हैं, परंतु उनके पुत्र ये चारों भाई केवल 5-6 वर्ष के ही दिखते हैं। ये पद्म पुराण उत्तरखंड 46 से उद्धृत है। ये सदा हरि कीर्तन करते रहते हैं और भगवान की लीला के रस का सतत आस्वादन कर सदा मस्त रहते हैं। भगवान की कथा तो इनके जीवन का आधार ही है। यदि अन्य कोई श्रोता नहीं रहता है तो इन्हीं में से एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता। यद्यपि चारों भाई ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव से समान हैं। एक दिन विशालापुरी में चारों भाई सत्संग के लिए पधारे थे। वहाँ उन्होंने नारद जी को उदास देखा। सनकादि ने नारद जी से पूछा कि ब्राह्मण, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आप आसक्ति से रहित हैं। आपके लिए ये उचित नहीं है। नारद जी ने बताया कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। यहाँ पुष्कर आदि तीर्थों में भी पर्यटन किया, किंतु इस बार मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि कलयुग ने सारी पृथ्वी को ग्रस लिया है। तब मैं वृंदावन पहुंचा। वहां मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक तरुणी शोकाकुल बैठी है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं। तरुणी उन्हें चेत कराने का असफल प्रयास कर रही है। मुझे देखकर युवती खड़ी हो गई और व्याकुलता के साथ कहने लगी कि आप मेरी चिंता दूर कीजिए। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी ने उन लोगों का परिचय पूछा। तब युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे 2 पुत्र हैं। वृंदावन में मैं तो तरुणी बन गई हूँ, किंतु ये दोनों मेरे लड़के अचेत पड़े हैं, जोर जोर से सांसें खींच रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं तरुणी क्यों और मेरे ये पुत्र वृद्ध क्यों? होना तो ये चाहिए था कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। तब मैंने ध्यान से कारण जानकर कहा, कलयुग के प्रभाव से जीवों के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की उपेक्षा हो रही है, इसलिए ये दोनों जर्जर हो गए हैं। तुम भी जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन के संयोग से तुम्हारी जर्जरता दूर हो गई है। भक्ति ने कहा कि आप इनकी भी जर्जरता दूर कर दीजिए। मैंने भक्ति को आश्वासन दिया तथा ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिला डुला कर जगाने लगा। फिर कान के पास मुंह सटाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जागो, ओ वैराग्य जल्दी जागो, किंतु वे नहीं जागे। तब मैंने वेद पाठ सुनाया, गीता पाठ करके भी जगाया। इससे वे कुछ उठे अवश्य, किंतु उनकी आंखें नहीं खुली, वे अलसाए पड़े रहे। तब मैं थककर भगवान का स्मरण करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इन्हें होश में लाने के लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा। उस सत्कर्म को कोई संत शिरोमणि बताएंगे। मैं उन संत शिरोमणि की खोज में जुट गया और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मुनियों से यह साधन पूछने लगा। ये समस्या हल नहीं हो रही थी। तब मैंने थककर ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए मैं बद्री का आश्रम पहुंचा। वहां मुझे सनक आदि
सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। मैंने उनके सामने अपनी समस्या रखी। तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत सप्ताह का सत्कर्म बतलाया और इसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट मिट गए। जय जय श्री राधे।